हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओमाना की 17 मई की जर्नी। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ओमाना ने 17 मई में जो डायरी लिखी है उसमें उसने क्या लिखा है, वो कहाँ पहुँची है। 16 मई को अहमदाबाद से चली थी और उसके बाद वो 17 मई को अर्ली इन द मॉर्निंग वो पहुंच गई थी गोवा, यानी गुजरात से चलकर महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पहुंच गई, गोवा। अब वो हमें क्या करना है, गोवा से आगे हम चल रहे हैं और उसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज्ड। मैं विंडो के पास बैठी थी और मेरी आंखें क्या थी, बंद। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुड़ खुड़ खुड़, यानी एकदम से आवाज़ ट्रेन की बदल गई, खुड़ खुड़ की आवाज़ आने लगी। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। आई ओपन माई आइज, मैंने मेरी आइज को ओपन किया, आंखें खोली। गैस व्हाट आई सा, अनुमान लगाइए क्या मैंने देखा होगा कि खुड़खुड़ की आवाज़ आई। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए बिग रिवर, हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही थी एक बड़ी रिवर को। ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, किसके ऊपर से, एक बड़े ब्रिज से। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट इज साउंडेड वेरी डिफरेंट, जब ट्रेन चल रही थी छुक छुक छुक, बाद में कैसी होने आवाज़ आने लगी, खुड़ खुड़ खुड़, तो ये डिफरेंट साउंड हो गई। द व्हील रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड, व्हील रैटल्ड कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड नहीं था। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, नीचे क्या था, ट्रैक था और उसके नीचे पानी था। तो बेटा जब ग्राउंड नहीं होता तो ट्रेन रैटल्ड साउंड पैदा करती हैं। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर बिलो डाउन, व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी, आई इट वाज रियली क्वाइट स्केरी, मैंने जब नीचे देखा एकदम से क्या हो गई, डर गई और यह एक डरावना सा मुझे सीन लगा। द रिवर डाउन बिलो वाज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, क्या थी, बहुत नीचे, पुल जो क्या था बहुत ऊपर बना हुआ था, उसके नीचे नदी थी और उसमें कुछ बोट्स चल रही थी। आई कुड आल्सो सी सम फिशरमैन, मैंने कुछ फिशरमैन्स को देखा। ऑन द बैंक्स, किनारे पर। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, मैंने कुछ फिशरमैन्स को देखा जब ट्रेन चल रही थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देख पाए या नहीं देख पाए। क्योंकि बेटा जब ट्रेन चलती हैं तो अंदर वाले पीपल क्या कर लेते हैं, बाहर वालों को देख लेते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा होने के कारण या फिर कम रोशनी होने के कारण और स्पीड के कारण बाहर वाले लोग जो होते हैं ट्रेन से, वो अंदर वालों को नहीं देख पाते। अलोन अलोंग साइड आवर ब्रिज देयर वाज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, दूसरी तरफ एक ब्रिज और था हमारे साइड में, जो ऊपर का ब्रिज दिखाया गया है उसने बताया ये दूसरी तरफ था और इस पे क्या चल रही थी, ट्रक्स और बसेस चल रही थी। ठीक है, ये सीमेंट का ब्रिज था, इस पे जब कोई भी ट्रैफिक चलता है तो इतनी आवाज़ पैदा नहीं होती खुड़खुड़ वगैरह की, लेकिन जो रिवर पे जो ये ब्रिज बना हुआ है नीचे वाला, इस पे क्या होती है, रैटल्ड साउंड क्रिएट होती है जब ये ट्रेन इस पे से जाती है। क्योंकि ये सिमेंटेड है बेटा, ये पूरे लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। दिस वाज बिल्ड डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, यह अलग तरीके का बना हुआ था। कौन सा, ऊपर वाला ब्रिज अलग तरीके का बना हुआ था। आई थिंक गोइंग आवर आवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचरस, मैं सोच रही हूँ जो हमारे वाला ब्रिज था वो क्या था, ज़्यादा एडवेंचर वाला था। चलिए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हैव यू सी एनी ब्रिज वे है, क्या आपने कोई ब्रिज देखा है कभी, तब यदि कभी देखा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं देखा तो नो लिखेंगे। यदि आपने देखा है तो क्या लिखोगे, ऑन द रिवर, यदि रिवर वाला है तो ऑन द रिवर।
ब्रिजेज कई प्रकार के होते हैं बेटा। ब्रिज रिवर पे होता है, ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पे होता है, ब्रिज सड़क के क्रॉसिंग के ऊपर भी ब्रिज बनाया जाता है, कुछ ब्रिज पैदल चलने के लिए बनाए जाते हैं। तो जैसे आपने ब्रिज देखे हैं, आप उसमें इसके क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया यस ऑन द रिवर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज? क्या आपने ब्रिज को कभी क्रॉस किया है? या तो आपने पैदल क्रॉस किया हो या फिर आपने गाड़ी से क्रॉस किया हो। कहाँ पर? वेहर। मैंने यहाँ लिख दिया यस, दिल्ली। मैंने दिल्ली में क्रॉस किया है। तो आप लिख सकते हो यस इन इलाहाबाद, यस इन नैनी, यस इन देहरादून, यस इन, मतलब जहाँ जहाँ पर केरला, गोवा, जहाँ पर आपने ब्रिज क्रॉस किए हैं वहाँ पर आप लिख सकते हो यस और जगह का नाम। यदि नहीं क्रॉस किया तो नो लिखिए। वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? आप ब्रिज के नीचे आपने क्या देखा? तो ओमाना ने क्या देखा था? वाटर देखा था। क्या देखा था? बोट्स देखी थी, फिशरमैन देखे थे। तो आप लिख सकते हैं ब्रिज के नीचे वाटर, बोट्स, फिशरमैन। यदि आप रिवर वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हो तो। यदि आप सड़क वाला ब्रिज या रेलवे वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हो तो आप रेल लिख सकते हो। मतलब अलग अलग प्रकार के ब्रिज है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड? आप ये बताना है ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स इजली। ब्रिज से क्या होती हैं? नदियाँ आसानी से क्रॉस हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। आखिरी के कुछ घंटे क्या थे? एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। मैं कहाँ पर चली गई फिर ब्रेकफास्ट के बाद? अपर बर्थ पे, लोअर बर्थ पे खिड़की के पास बैठी थी, या वो ऊपर वाली बर्थ पे चली गई है और क्या पढ़ने लग गई है? कॉमिक्स पढ़ने लग गई है। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। अब चमकदार और सनी क्या था? दिन था बाहर की तरफ। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। एकदम क्या हो गया? डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। इट आल्सो फेल्ट ए लिटल कोल्ड इनसाइड। अब एकदम अंधेरा हुआ तो अंदर क्या हुआ? तभी क्या हुआ? हमें हल्की सी ठंड महसूस होने लगी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गई। देन द लाइट इन द ट्रेन कम ऑन। तब लाइट क्या होगी? ट्रेन्स की चालू होगी, यानी लाइटें जलने लग गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर बहुत ही अंधेरा था। समबडी सेड। कुछ उनमें से, मतलब जो बैठे थे उनमें से किसी ने बोला, वी हैव एंटर्ड ए टनल। हम टनल में एंटर कर गए हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। ये माउंटेन के अंदर से जा रही, यानी ट्रेन टनल है एक, उसके अंदर घुस गई है। जो टनल क्या होती है? टनल होती है बेटा माउंटेन को चीरने वाला रास्ता, जिसमें से हम पहाड़ों को काट कर क्या बनाते हैं? एक कोई भी रास्ता बनाते हैं, सीधा रास्ता जो छोटा पड़ता हो और आसानी से क्रॉस किया जा सकता हो। टनल भी क्रॉसिंग के लिए होती, जैसे ब्रिजेज होते हैं क्रॉसिंग के लिए, वो होते हैं ऊपर से बनाए जाते हैं, लेकिन टनल अंदर से बनाई जाती है काट कर। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। हम टनल के अंदर से क्या हो रहे थे? जा रहे थे। एंड देन जस्ट एज सडनली, तभी, वी वर इन डे लाइट अगेन। हम तभी क्या हो गए? दिन के प्रकाश में वापस आ गए। आउटसाइड इट वाज सनी। इसके बाहर क्या था? वापस से क्या आ गया? सनी, जो प्रकाशीय दिन आ गया है। ब्राइट एंड ग्रीन। अब फिर वापस क्या हो गया है? चमकदार और हरा हरा हमें दिखने लगा है। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। ट्रेन ने क्या कर ली है? टनल को क्रॉस कर लिया है। आपा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। पापा ने क्या कहा? यानी पापा ने बताया कि हम माउंटेन के दूसरे तरफ आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल। हम इस दौरान
4 टनल्स, छोटी छोटी टनल्स के अंदर से गुजरे हैं। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। शुरू में तो वो क्या कर रही थी, डर रही थी टनल्स के अंदर जाते हुए, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं, एंजॉय कर रही है। क्वेश्चन था हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल, व्हाट डू यू फील, मतलब कैसा आपने फील किया। आपको यदि लिखना है, यदि ट्रेन टनल के अंदर से गए हैं तो यस आई फेल्ट नर्वस। तो शुरू में हम पहले टनल के अंदर जाते हैं तो नर्वस फील करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिज एंड टनल। जो टनल्स है और ब्रिज है इतने ज़्यादा क्यों हैं इस रूट पर। चलिए मैप में देखते हैं हम। इसमें गोवा से केरला जाते हैं तो आप देख रहे हो गोवा से केरला जाते टाइम कि क्या है, पहाड़ियाँ आती हैं और क्या आता है। मैप में देखोगे तो यहाँ पर एक पहले तो समुद्री किनारा है, और जहाँ पर समुद्री किनारा होता है बेटा वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। और यदि नदियाँ रहेगी तो वो क्या बनाएगी, डेल्टास वगैरह, वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण भी हो जाता है। तो पहाड़ भी वहाँ पर है, तो उनके ऊपर से ट्रेन को गुजारते हैं, तो और पहाड़ों के अंदर से ट्रेन को गुजारते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि टनल भी बनानी पड़ेगी और ब्रिज भी बनाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द रूट इज फुल ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, दैट इज वाई देयर इज सो मच ब्रिज एंड टनल्स। वहाँ पर क्या है, ब्रिज है और टनल है, किसके कारण, माउंटेन और रिवर्स के कारण। अगला क्वेश्चन है इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिज हाउ वुड उमानास ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन एंड रिवर। इमेजिन कीजिए यदि रास्ते में टनल्स नहीं होती और ब्रिज नहीं होते, उमाना की जो क्या थी ट्रेन, वो माउंटेन और रिवर को कैसे क्रॉस करती। यानी टनल और ब्रिज नहीं होते तो माउंटेन और रिवर कैसे क्रॉस होती, तो इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल। नो, वन ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन एंड रिवर विदाउट टनल्स एंड ब्रिज। यानी कोई भी ट्रेन ब्रिज के बिना और टनल के बिना क्रॉस नहीं कर सकती, किसको, माउंटेन्स और रिवर्स को, पहाड़ों और नदियों को क्रॉस नहीं कर पाएगी यदि वहाँ पर टनल नहीं होगी और रिवर क्या नहीं होंगे, ब्रिज नहीं होंगे। इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।